वॉशरूम जाता है तो पीछे से राजवीर उसे एक मुटका मारता है, तो वो पूछता है क्या हुआ, बस इतना ही पूछने में 3 लड़के मिलकर मारो रे मारो करके इसे इतना मारते हैं। ये लोग गए थे स्कूल में, तो स्कूल में बोला गया, बोलते तो ऐसे समय में तो कोई भी मामा चाचा बन जाता है, उसका कोई वो नहीं है, हमारे स्कूल का कोई नहीं है, स्कूल में नहीं हुआ है ये। कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा इतना मुश्किल से, कितना हमने मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करें, इतना 3-3 लाख रुपए इलाज में हम कहाँ से ला के लगाए वो हम जानते हैं। कहाँ है? रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखी? नहीं है, बोलते है करके, मगर हम तो कभी नहीं देखा और पहले था भी नहीं। अभी उसमें गार्ड भी लग गया है और कैमरा भी लग गया है। तो बोलते मेरे को समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो नया 2 महीना हुआ है उस स्कूल में गए और वो कड़े से मारे उसको, तो उसको समझ ही नहीं आया कि घर जाना चाहिए, बच्चों के घर जाके माफी मांगना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए। तो हम क्यों उसके घर जाएंगे, हमने थोड़ी गुनाह किया है। 7 अगस्त 2025 को दुर्ग के डीएवी स्कूल में एक मामला आया था। जी हाँ, जिसमें स्कूल के अंदर कुछ बच्चों ने मारपीट की थी और एक बच्चे को काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी भी किया था। जख्मी बच्चे के माँ बाप जो है बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं, बच्चे का ट्रीटमेंट चलता है और आज तक बच्चे का इलाज जारी है। आज उस घटना को घटे मेरे ख्याल से 5 से 8 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन बच्चा अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। स्कूल प्रबंधन इस पूरे विषय को लेकर के अपना पल्ला झाड़ चुका है। चूंकि घटना स्कूल के अंदर घटी थी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होती है, लेकिन बच्चे के जो माँ बाप हैं, बच्चे के जो परिजन हैं, वो लगातार स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक के कोई निर्णय निकल करके नहीं आया। वहीं इस मामले की जो शिकायत है वो मोहन नगर थाने में भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ना तो उन बच्चों को बुला करके किसी तरीके की समझाइश दी गई, क्योंकि बच्चे नाबालिग थे तो उन्हें किसी तरीके की समझाइश नहीं दी गई है। और अब जो जख्मी था बच्चा, अभी हम उनके माँ बाप से बातचीत करेंगे कि अभी वो किस स्थिति में है, क्योंकि उनके परिजन जो है वो लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं और उम्मीद जताए बैठे हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ अब तक उन्हें नहीं मिल पाया। तो उनसे बातचीत करते हैं। जी बताएंगे, बच्चे का नाम बताएंगे। बच्चे का नाम अरमान खान है मैम। क्या हुआ था थोड़ा सा डिटेल में डीएवी स्कूल में जाता है वो वॉशरूम, हाँ लंच टाइम में, 7 अगस्त की बात है ये। वॉशरूम जाता है तो पीछे से राजवीर उसे एक मुटका मारता है, तो वो पूछता है क्या हुआ, बस इतना ही पूछने में 3 लड़के मिलकर मारो रे मारो करके इसे इतना मारते हैं कि उसकी आंखों के नीचे की हड्डी टूट गई है, उसे प्लेट डली हुई है आंखों में, सर्जरी हुआ है उसका अभी 15 तारीख को, और मेरा 3 लाख रुपए खर्चा हो चुका है। मैं डीएसपी सीएसपी पुलिस थाने जा जाके चक्कर मार रही हूँ, बोलते हैं कार्रवाई हो रही है, मगर हमें कोई नजर आ ही नहीं रहा है कि कार्रवाई हो रही है। हम 8 महीने से घूम रहे हैं और स्कूल वाले भी बोलते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, स्कूल के अंदर हुआ है। स्कूल गए थे? जी मैं कितने बार स्कूल गए? स्कूल में 2-3 बार गई, लेकिन उन लोग कुछ नहीं बोलते हैं। उन लोग प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल का नाम तो मेरे को अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर उन लोग को इतना मेरा पैसा लगा, तो स्कूल वाले और वो बच्चों के माँ बाप सामने आते और पैसा मेरा देते इलाज का, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा इतना मुश्किल से, कितना हमने मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करें, इतना 3-3 लाख रुपए इलाज में हम कहाँ से ला के लगाए वो हम जानते हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा है। और मैं इतना थाने कचहरी का कोर्ट का केस दौड़ भाग कर रही हूँ, मगर कुछ भी नहीं है। क्या बोला? बस बोलते हैं कार्रवाई हो रही है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है कार्रवाई हो रही है, बस वो तो उल्टा हमको ही बुला बुला के पूछते हैं बार बार, और हमसे ही बयान लेते हैं। जो करा है उनसे बयान ले, उन्हें सामने लाए, आखिर वो बालिग है नाबालिग है नहीं है हम तो नहीं जानते, क्योंकि वो तो हमारे सामने अभी तक आई ही नहीं है। स्कूल के बाहर आ रहे हैं, वो स्कूल भी आ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं स्कूल का भी पेपर के लिए, तो हम ही क्यों परेशानी उठाए, बच्चे भी हमारा मुसीबत उठाए, पैसा भी हम खर्चा करें, और वो खुलेआम घूम रहे हैं तीनों लड़के, और पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग पैसा लेके बैठ गए हैं, बोलते हो रही है कार्रवाई। हमने पूरा डेमो दिखाया कि हमारे बच्चे का ये हड्डी टूटा है, इतना लाख रुपया खर्चा हो रहा है, मगर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बच्चा स्कूल जा रहा है? नहीं, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। डॉक्टर लोग बोले 3 महीने तक उसको धूप में मत निकालना, नहीं तो वो जो आँखी के पास जो प्लेट डली है वो वहाँ पर काला पड़ जाएगा, तो उसे छाँव में रखो, अभी थोड़े दिन स्कूल मत जाना, बेड रेस्ट करो। बच्चे की ऐसी स्थिति, कितना परेशान है आप लोग? क्योंकि हम लोग तो बहुत परेशान है मैम। हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, वो तो हमारा भाई है, हमारे साले साहब जो हमारा साथ दे रहे हैं और कर रहे हैं, मगर ये लोग गए थे स्कूल में, तो स्कूल में बोला गया, बोलते तो ऐसे समय में तो कोई भी मामा चाचा बन जाता है, उसका कोई वो नहीं है, हमारे स्कूल का कोई नहीं है, स्कूल में नहीं हुआ है ये केस, ऐसे करके। मानते हैं आप? हम देखिए, स्कूल में जब घटना घटी है तो जिम्मेदारी स्कूल वाले को लेना चाहिए, है? बाहर वाले तो नहीं है। बाहर में अगर कोई बात हो रहती तो बाहर वाले को समझते कि बाहर हुई है तो स्कूल वाले जिम्मेदार नहीं है। जब स्कूल के अंदर हुई है, वॉशरूम में जाना है और वो लोग बोल रहे हैं कि स्कूल
में सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा है, तो ये सब लगा है तो फिर कहाँ है वो कैमरा का रिकॉर्डिंग कहाँ है? रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखी? नहीं है, वो बोलते है करके, मगर हम तो कभी नहीं देखा और पहले था भी नहीं। अभी उसमें गार्ड भी लग गया है और कैमरा भी लग गया है। घटना घटी उस समय नहीं था टीवी, पहले वहाँ से बोला गया कि सीसीटीवी कैमरा लगा है करके, ऐसा कोई नहीं था उस समय। अगर है तो फिर दिखाइए ना मैम, कहीं तो होगा उसका रिकॉर्डिंग। जो बच्चे मारे हैं वो बच्चे गवाही दे रहे हैं बच्चे ना, तो उनको भी स्कूल वाले चमका दे रहे हैं कि तुम लोग गवाही मत देना। और जो बच्चे दिए भी हमारे पास सारे वीडियो। कह सकती है कि स्कूल वाले चमका रहे हैं। बच्चे एक दूसरे बताते हैं लेकिन डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि वहाँ बोलते हैं कि बोलना मत, कोई भी बोलना कि वो पहले मारा है, ऐसा झूठ झूठ बोलते हैं। आप अपने बच्चे से बात किए थे? जी हाँ, मैं बच्चे से बात की। वो बताया कि मैं वॉशरूम जा रहा था मम्मी, तो ऐसा करके मारे। तो मैं बोली बेटा तू आवाज क्यों नहीं दिया? तो बोलते मेरे को समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो नया नया 2 महीना हुआ है उस स्कूल में गए और वो कड़े से मारे उसको, तो उसको समझ ही नहीं आया। और इतना ज्यादा मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और जो मेरा खर्च। इंसाफ के तौर पर आप या स्कूल प्रबंधन या बच्चों के परिजन से किन लोगों से उम्मीद करूँ? मैं स्कूल वालों से भी उम्मीद करती हूँ और वो बच्चे जिसके माँ बाप है, भाई मैं भी तो एक माँ बाप हूँ, वो भी एक माँ बाप है, उनको समझना चाहिए, सामने आना चाहिए। जो भी बात है, जो मेरा खर्चा लगा है वो मुआवजा दे। मेरे बच्चे की जो साल भर की पढ़ाई खराब हुई है और जो खर्चा लगा है, मैं कितने मुश्किल से कमा कमा के अपने बच्चों को पढ़ाई किया। हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमारे बच्चे पढ़े और कुछ बने, लेकिन ऐसा मेरे बच्चों के साथ उन लोग करे हैं और कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए मैं यहाँ रोड कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हूँ। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कार्रवाई हो रही है, हम लोग चालान पेश कर देंगे, आपको सरकारी वकील मिल जाएगा। तो कहाँ है? ना ही सरकारी वकील का पता है, ना ही चालान कटा है, ना कुछ हुआ है। वो तो उल्टा हमको बोलते हैं कि आप उनके घर जाना चाहिए, बच्चों के घर जाके माफी मांगना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए। तो हम क्यों उसके घर जाएंगे? हमने थोड़ी गुनाह किया है। अभी वो बच्चे दिखते हैं? वो स्कूल के आजू बाजू आते हैं तो बच्चे बताते हैं कि वो आते हैं, कॉपी पुस्तक है। बच्चा कितना डरा हुआ? मेरा बच्चा तो वो तो मना कर रहा है कि मम्मी मैं फिर जाऊंगा तो फिर उन लोग मारेंगे मेरे को, बोलता है। तो हम क्या करें, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? 8 अगस्त को दुर्ग के डीएवी स्कूल में एक घटना घटती है। घटना में अरमान खान नाम का जो बच्चा रहता है, क्लास 11th का बच्चा था, काफ़ी बुरी तरीके से कुछ बच्चों ने उसे मिलकर के पीटा। परिजन जब स्कूल प्रबंधन के पास गए इस बात को लेकर के, तो स्कूल प्रबंधन ने उन्हें सीसीटीवी कैमरे दिखाने की बात कही और ये भी कहा कि इस बच्चे के साथ जो कुछ भी घटना हुआ उसके लिए स्कूल प्रबंधन पूरे तरीके से उस बच्चे की मदद करेगा। लेकिन आज 8 महीने का समय बीत गया है, बच्चा जख्मी जो है घर में पड़ा हुआ है। माँ बाप उसे संजीवनी से लेकर के आरोग्यम और जिला अस्पताल तक के चक्कर काट रहे हैं, बावजूद उसके अब तक उसका इलाज पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अब रायपुर के संजीवनी हॉस्पिटल में बच्चे का आंखों का इलाज हुआ है। जब बच्चे जो दूसरे बच्चे थे जिन्होंने उस पर प्रहार किया था, उसकी आंख जो है बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने प्लेट लगाई है उसकी आंखों में, जिसका खर्चा 3 लाख रुपए है। गरीब माँ बाप जो है वो 3 लाख रुपए की राशि लगा चुके हैं, पर अब तक बच्चा जो है पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो पाया है। बच्चे ने जब मारपीट की थी, तो जो बच्चों के साथ मारपीट हुई थी उन बच्चों की शिकायत लेकर परिजन लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर के पुलिस भी स्कूल प्रबंधन के साथ मिली हुई है, जिसके बाद आज तक कार्यवाही नहीं हो पा रही है। और लगातार 8 महीने से अरमान खान के परिजन जो है वो जिला मुख्यालय के, पुलिस थाने के और अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। बच्चे की यदि हम बात करें अरमान की, तो अरमान इतने बुरे तरीके से डर चुका है कि अब शायद वो स्कूल जाने की हालत में भी नहीं है और स्कूल के नाम से उसका कहना है कि अब वो स्कूल नहीं जाएगा। यदि जाएगा तो उसके साथ दोबारा इस तरीके की घटना दोहराई जाएगी। फिलहाल परिजनों ने साफ तौर पर पूरे सिस्टम पर इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि जो दोषी बच्चे थे उन्हें बुला करके कम से कम समझाइश के तौर पर कुछ कार्यवाही की जाए। पुलिस जो है थाने में यदि रिपोर्ट दर्ज है तो पुलिस अपनी कार्यवाही करे और स्कूल प्रबंधन जो इस पूरे विषय से पल्ला झाड़ रहा है, कहीं ना कहीं स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि स्कूल में यदि कोई घटना घटती है तो स्कूल प्रबंधन उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो स्कूल प्रबंधन पूरी तरीके से जब अपना पल्ला झाड़ रहा है तो जो परिजन है उनका कहना है कि स्कूल वाले कुछ जिम्मेदारी उनके बच्चे के लिए, क्योंकि गरीब माँ बाप है, 3 लाख रुपए उनका लग चुका है और अब आगे पैसा लगाने की स्थिति में परिजन जो है वो नहीं है। फिलहाल आज फिर वो जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए अपनी दरकार लेकर के, अपनी फरियाद लेकर के फिर जिला मुख्यालय में अरमान के परिजन पहुंचे हुए हैं, इस उम्मीद पर कि शायद इस बार उनके साथ न्याय हो जाए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी उन्हें फिर
कोई नई तारीख दे करके टाल दिया जाए। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।